अपने अंदर ही गंदा होता है तो भैया वो दुनिया के लिए वैसे ही सोचता है। वेल दोस्तों, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के क्रिकेट की क्या हालत है, लेकिन भाई बीच में अफगानिस्तान को जो है वो घसीटना, वो इनकी बहुत पुरानी आदत है कि कभी इंडिया को बीच में लेके आओ तो कभी अफगानिस्तान को बीच में लेके आओ। ठीक होंगे तो दोस्तों, आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा ओडीआई मैच खेला गया, जहां पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त देके इस सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। और इस मैच के बाद जो है वो खुशदिल शाह पाकिस्तान का खिलाड़ी है और वो जो है वो फैंस से लड़ पड़ा है। भाई फैंस ज़ाहिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, और स्टेडियम में फैंस ने जो है वो खुशदिल शाह को कुछ बोला परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तानी टीम की, तो खुशदिल शाह फैंस के ऊपर चढ़ दौड़ा है भाई। और लोग इस पे डिफरेंट ओपिनियन बना के बैठे हुए हैं कि जी इनको शर्म नहीं आती, ये एक तो मैच भी हारते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी जीरो है और ये फैंस के साथ लड़ते भी हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये अफगानिस्तान का कोई फैन था, फिर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो वहां पे एक कोई पंजाबी भी बंदा बोल रहा था। ट्रेनिंग ले रहा है क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड ओडीआई हारे, उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया, खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। हार के बाद एक दो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जिसमें खुशदिल शाह फैंस के साथ झगड़ा कर रही हैं। मैं दो तीन चीजें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे, उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बजाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। सुनने को आ रहा है कि एक अफगान क्रिकेट फैन ने खुशदिल शाह को कहा था कि 1 किलो आटा चाहिए बेकारी, तो वो गुस्से में आ गया। यह बात सही नहीं है भाई, भले ही ये लोग बेकारी है लेकिन ये बात सही नहीं है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूं, एक अफगान क्रिकेट फैन जो न्यूजीलैंड में रहता है और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मदद की है। एक नई न्यूज जो मीडिया पे बहुत बड़ा इशू बन गया है। आपको पता है कि पाकिस्तान कंटिन्यू सारे मैचेस न्यूजीलैंड से हार चुका है। जितने मैचेस पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ खेला, यानी कि 4-5 मैचेस एक खेला, 3 और खेला, 8 मैचेस। उससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड के साथ खेल चुका है। ट्राई सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने फिर पाकिस्तान को हराया और मारने के लिए फैंस को वो दौड़ रहा था। वहां पर जो लोगों ने खुशदिल शाह को पकड़ के बड़ा जबरदस्ती रोका कि भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है। लेकिन खुशदिल शाह की जो वीडियो सामने आ रही है वो आपने देख ली होंगी कि जिस तरह से वो फैंस की तरफ दौड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो अगर उससे लोग पकड़ते ना, वो फैंस को लाते हैं और मुक्के मार देता। इनकी इस तरह से वो जो है वो फैंस की तरफ दौड़ रहा था। अब जो बात मैं आपको अभी बताने लगा हूं वो वहां पे एक खड़े हुए बंदे ने मुझे बताई है, तो इसमें कोई मेरी तरफ से एड ऑन नहीं है। जो भी आपको मैं बात बता रहा हूं वो 100% उस चीज की तस्दीक मैंने की है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। याद है आपको वीडियो देखी। इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, बाजा भी करते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में, उन्होंने झगड़ा क्यों किया? सोचा किसी ने? पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीजें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लो, झगड़े करने की जरूरत ना पड़े और बला बहुत से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही हमेशा बदतमीजी होती है। उसकी वजह पता क्या, वहां पे जो पाकिस्तानी फैन खड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे ही खड़े होते हैं। मदद की है उनकी जुबानी, उसने बात की है खुशदिल शाह के साथ खुद अब्बास अफरीदी के साथ, और उस लोगों ने कंफर्म किया है कि ये अफगान नहीं थी। ये पाकिस्तानी मीडिया की ये जो झूठी कहानी है, पाकिस्तानी मीडिया की ये जो नफरत है, पाकिस्तानी मीडिया की ये जो दोगलापन है, ये आपके सामने लाता हूं। ओडीआई की टीम आई जिसमें पाकिस्तान की प्रो टीम खेल रही थी, यानी कि इनकी जो है ओरिजिनल टीम खेल रही थी। उसमें भी आपने देखा कि 3-0 से पाकिस्तान आ रहा है और व्हाइट वॉश कर दिया है पूरी तरीके से पाकिस्तान को। अब कुछ लोगों की सोच इस पे अलग होगी, कुछ की अलग होगी। कुछ लोग आपको ये बोलेंगे ओ जी फैंस का क्या काम बनता है, भाई फैंस ने क्यों जा खुशदिल शाह से सवाल पूछ लिया, फैंस ने बदतमीजी कर दिया, ये हमारे स्टार्स हैं भाई, ये हमारे हीरो हैं, ठीक है। और कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब जो है वो गालियां देना बनता नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए। पाकिस्तान का मैच खत्म होता है कल, प्रेजेंटेशन से पहले खुशदिल शाह को एक बंदा पश्तों में गालियां निकाल रहा था। अब कोई पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा, अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की 2 तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झगड़ा शुरू करते हैं, बट आपको अपने क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीजी आप करें या कोई और कर रहा है,
बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असल में बात हुई क्या है, उसके बाद इस बात को आगे खींचेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है वो तो खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अभी नारेबाजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे। ये उस वक्त की बात है। और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है। हमारा भी दिल है, अगर हमारी टीम ऐसे हारती है हम भी कुछ बोलेंगे, लेकिन भैया जब कल खुशदिल शाह को जो है मलाइम वाली गालियां दी गई पंजाबी और पठानों की तरफ से, तो भैया पाकिस्तानी मीडिया ने, और ये आवाज निकली थी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, उन्होंने आवाज लगा दी मीडिया पे, वीडियो बना दिया लिख दी कि अफगानिस्तान के फैंस। भाई अफगानिस्तान के फैंस क्यों? पागल है हम यार। जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि भाई वो नेशनल हीरो है, भाई आपके कंट्री का हीरो है, उससे आपने सवाल क्यों पूछ लिया, ऊंची आवाज में बात क्यों कर लिया, क्यों जो जीत रहे हो, जो आपकी कंट्री की इज्जत बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो दिन ब दिन हर दिन जो है वो न्याज चंद चाड़ देते हैं भाई, हर दिन जो है वो जलील करवाते हैं आपके जो है वो 24 करोड़ अवाम को, तो वो कैसे हीरो हो गए? वो क्या गालियां निकाल रहा था वो क्लियरली मुझे बताई गई हैं, लेकिन काफी लोग अपने घर की स्क्रीन पे, टीवी पे, एलईडी में मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं इस चीज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो माँ बहन की बड़ी गंदी गालियां खुशदिल शाह को पश्तो में निकाली गई थी। ये क्या फड्डा हो गया? मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं, अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफ़ी देर से कुछ फैंस थे, ये एरिया था ना, इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फैन भी थे, ठीक है। ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे, इनको ये फैंस, अब ये फैन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बार बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे। चल देखते हैं इस वीडियो को। खुशदिल शाह के साथ किसी अफगानी लोगों ने लड़ाई यहाँ न्यूजीलैंड में नहीं किया। मैं खुद न्यूजीलैंड में रहता हूँ, मैं भी ग्राउंड्स गया, मेरे साथ 2 कजन ग्राउंड्स गए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैचेस थे वो हमने देख लिया। मगर आज पाकिस्तान मीडिया ने कुछ न्यूज़ डाले कि कुछ अफगानी लोगों ने खुशदिल शाह का बेइज्जती किया, उसके साथ लड़ाई के मामले। जो 2 बंदे थे वो अफगानिस्तान से नहीं है, वो खुद ही पाकिस्तान से थे जिसने खुशदिल शाह के साथ लड़ाई किया। वो लोग पंजाबी भी बोल सकता था, उर्दू भी बोल सकता था और पुश्तो भी बोल सकता था। अफगानिस्तान के लोग इतने बेकार हैं कि भैया वो जो है अपना घर बार, फैमिली, ईद सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान का मैच देखेंगे। इनको शर्म आती थी कि ये बोले कि भाई पाकिस्तानी फैंस ने जो है पाकिस्तानी टीम को गालियां दी। वीडियो आप लोगों के सामने है, आपको पता है कि वो पंजाबी में भी गाली दे रहा है, वो पश्तो में भी दे रहा है। अब पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी थोड़ी रहते, पठान भी रहते, आधे से ज्यादा टीम तो पाकिस्तान की पठान है। तो भैया अब वो जो अगर फैंस कोई पठान आएगा, क्या वो अफगानिस्तान का हो गया? हीरो तो वो होता है ना, चले ये मान लेते हैं कि फ्री में जो काम कर रहे हैं, ठीक है हार रहे हैं लेकिन फ्री में काम कर रहे हैं भाई, तो चलो जी कुर्बानी दे कंट्री के लिए। भाई एक मैच खेलने का 7-7 लाख रुपीस जो ये मैच फीस ले रहे हैं, और 7 लाख रुपीस यानी कि एक दिहाड़ी लगा रहे हैं, और उसमें जो है वो मैच आपको लर्न मिलता है, मैच आप जीत नहीं पाते हैं, तो फिर सवाल तो आवाम पूछेगी। जब खुशदिल शाह ने उसका रिएक्शन दिया तो वहां पे एक और बंदा था जो कि उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों का इस्तेमाल कर रहा था, और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पे बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथों से बजती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया। फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे, मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। फैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में उस फैन ने पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। मगर जितना प्यार हम अफगानी लोगों ने पाकिस्तानी टीम को यहाँ न्यूजीलैंड में दिया ना, वो खुद ही पाकिस्तानी लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि अफगानी लोग मेहमान का बहुत इज्जत करता है। यहाँ कोहली आया, हमने बहुत उसका इज्जत किया, पाकिस्तान का जो प्लेयर आया हमने बहुत ज्यादा इज्जत किया। आप खुशदिल शाह से भी पूछ सकते हो कि खुशदिल शाह के साथ लड़ाई किसने किया, मगर वो अफगानी लोग नहीं थे। खुशदिल शाह के साथ मेरा बात हुआ है, अब्बास अफरीदी के साथ मेरा बात हुआ है, जो और प्लेयर्स के साथ मेरा बात हुआ है, मैंने और हमारे जो फैमिली अफगानी लोग हैं ना, उसने बहुत प्यार लोगों को दिया। उधर तो बहुत सारे पठान हैं जो फैन हैं उनके, तो भैया जहां पर जो पठान फैंस हैं अगर टीम के लिए अच्छा बोलते हैं तो ये उनको बोलते हैं ये पाकिस्तान का है। अगर किसी पठान ने वहां से गाली दे दी तो बोलते हैं ये अफगानिस्तान का है। पहले तो ये बोलते हैं कि भैया पठान अफगानिस्तान के है ही नहीं, ये बोलते हैं पठान से पाकिस्तान के हैं। यहां पर पठान ने गाली दी, वो अफगानी हो गया। यार ये बड़े हरामी के बच्चे, इनका पता नहीं चलता, ये कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और अब लोगों ने खुशदिल शाह को कोई पत्थर नहीं मारा, लोगों ने सवाल पूछा तो भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या घटिया परफॉर्मेंस है तुम्हारी, किस लिए खेल रहे हो, तुम लोगों की टीम में जगह ही नहीं बनती है। और ये सारी की सारी बातें हैं जो लोगों ने पूछी हैं, और फैंस का सवाल करने का हक है। अब जब कोई सवाल कर ले तो उसे ये मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं जी। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें। अब उसमें से जो एक बंदा था जो पश्तो बोल रहा था, उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, और जो उर्दू और पंजाबी बोल रहा था वो डेफिनेटली हमारे अपने पाकिस्तान से था।
हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर, उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला, खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक, तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही। पश्तो के अंदर, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले रिएक्ट किया जुबानी कलामी, और पश्तो के अंदर ही किया। आपको याद है तस्वीर देखिए, आपको इरफान न्याजी नजर आएंगे, आपको फहीम अशरफ नजर आएंगे, एक आधा और भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी वाला पकड़ रहा है खुशदिल को। वो खुशदिल शाह पश्तो में उसको मना कर रहा है कि आप हम पे बात कर रहे हो, करते रहो, बट पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है। ये खुशदिल शाह ने उसको बोला। उसने फिर पश्तो में बुरा भला बोलना शुरू किया, तो रिएक्ट किया खुशदिल ने। मैंने भी पहले जब वो लोग आ गए, मैंने पहले दिन से वो लोगों को बता दिया कि आप लोग मेहमान हो, कुछ चीज़ का भी जरूरत होते हो तो हम अफगानी लोगों को बोल सकते हो, क्योंकि अफगानी लोगों का दुनिया हर जगह में एक नाम है, मेहमान का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। वो लोग क्रिकेट के लिए आया और हम अफगानी लोग उसके साथ क्यों फाइट करें? हमारी टीम तो यहाँ नहीं कह सकते कि हम गुस्से में आ जाए। वो लोगों ने मैच हारा है, जो पाकिस्तान का लोग थे गुस्से में थे, क्योंकि ये लोगों ने 3 ओडीआई लॉस किया है, हार दिया 3 ओडीआई। तो पाकिस्तान जो तमाशबीन थे, जो क्रिकेट का फैंस है, वो गुस्से में आ गए, लोगों को गाली दिया। कुछ देर खेल भी नहीं था। ये बात को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं अफगानिस्तान का कोई फैन। इस ईद के दिनों में कोई ऐसी टीम का मैच देखने क्यों जाएगा जो वो लगातार हार रही है, और वो सीरीज भी हार गया तो लास्ट में तो जीते हारे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वो इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगा दिया। अब अगर हम कुछ आप इनकी मीडिया जाकर देखिए, न्यूज मीडिया देखिए, स्पोर्ट्स मीडिया देखिए, पूरा पाकिस्तान का मीडिया देखिए, बोलते ये अफगानिस्तान का फैन। अच्छा, मान लो अगर वो अफगानिस्तान का भी है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें वो फैन जो है वो अफगानिस्तान का था, वो पंजाबी कौन था जो पंजाबी में गालियां निकाल रहा था? बाबर आजम को फैन कुछ बोलता है भाई, बाबर आजम उससे बॉटल जो मार देता है कि मैं मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर। आरिस रऊफ को फैन कुछ बोलता है तो वो जो है उसे मारने के लिए दौड़ता है। परफॉर्मेंस इनकी जीरो, लेकिन हाथ इनके बड़े तेज चलते हैं, या तो हाथ कहीं और चलते हैं इनके, या जो है वो मारने के लिए किसी को दौड़ते हैं जब चलते हैं। बाकी जब जो है सामने जो है बॉलर्स आते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, जब बॉलिंग कर रहे होते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, फील्डिंग करते हुए इनके हाथ नहीं चलते हैं। लेकिन जब कोई कुछ कह ले तो इनको जो है इनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि खुशदिल शाह फैन के ऊपर अटैक कर रहा है। हालांकि फैन का कसूर है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि खुशदिल शाह को कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूं कि किसी भी क्रिकेट फैन की ये औकात नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल डोमेस्टिक किसी भी प्लेयर को, कोई क्रिकेट फैन गाली क्या उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया, फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। पॉइंट इस के खुशदिल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर तनकीद करने पर या आवाजें कसने पर या बुरी परफॉर्मेंस पर आवाजें कसने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला अफगानी ने, अब सब ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। उसके ऊपर मतलब हो सकता है कई अफगानी फैन हों जिनको पाकिस्तान से कुछ नाराजगी हो, बट हो सकता है कई पाकिस्तानी फैन हो जिनको अफगानिस्तान से नाराजगी हो। मगर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफगानिस्तान का मैच चल रहा है तो कोई अफगानिस्तान के बारे में बुरा भला बोल दे। ये जो हिंदी उर्दू है ऊपर नीचे है, मगर ये जो वीडियो इंडिया का लोग देखता है, पाकिस्तान का लोग देखता है, पाकिस्तान का वीडियो बहुत झूठ बोलता है। मैं ग्राउंड गया एज अ सुपर फैन, मैं अफगानिस्तान का सुपर फैन, मगर मैं ग्राउंड गया जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है मैंने एंजॉय किया। ना मैंने किसी के साथ लड़ाई किया, ना मेरे कजन ने किसी के साथ लड़ाई किया, कुछ लोगों ने लड़ाई नहीं किया। अफगानी लोग थे, इंडियन लोग थे, पाकिस्तानी लोग थे, सब आते थे वहाँ ग्राउंड में आपस में बात भी कर रहे थे, गपशप भी लगा रहा था, प्यार भी करता था, लड़ाई कुछ नहीं थे। कितने मैच हुआ है? 5 T20 हुआ है, 3 ओडीआई हुआ। यहाँ आपने किसी अफगानी को देखा है, पाकिस्तानी या इंडियन को देखा है आपस में लड़ाई नहीं किया, तो हम प्लेयर्स के साथ क्यों लड़ते हैं? हमारा दिमाग तो खराब नहीं है? यानी कि यार किसी ना किसी तरीके से अवाम को जो गुस्सा आया हुआ है, पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो गुस्सा हुआ है, जो लन इनको मिला है न्यूजीलैंड से कंटिन्यू 15 बार जो लन मिला है, उसको छुपाने के लिए ये बड़ा इजी ट्रिक है पाकिस्तान का। पहले ये पॉलिटिक्स में होता था, अब ये क्रिकेट में होता है कि भैया अगर ये हार जाते हैं तो सीधा सीधा अच्छा मैटर है, कोई बड़ा इशू उठा लो, अफगानिस्तान इंडिया के फैंस ने ये कर दिया, बस खत्म मैटर। बाकी होतिया जो है अवाम है, फैंस है क्रिकेट के, उनका जो है अपनी टीम से जो है पूरा फोकस हट जाता है। हाँ तो भाई परफॉर्म करके दिखाओ। इस सारी चीजों का जवाब, ये सारा जो क्रिटिसिज्म है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि आप परफॉर्म करो, मैच जीतो, लोगों का मुंह बंद करो। ये मैच एक ने जीत रहे हैं, 7 लाख रुपए क्या वो मैच फीस ले रहे हैं, और जो वो जब कोई क्रिटिसाइज करता है उसका मुंह बंद करने के लिए, उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। यानी कि आपने कभी देखा है कि इससे पहले किसी और टीम का, आप इंडिया की टीम के खिलाड़ी देख लें, तो वो हमने देखा होगा कि कभी जो है किसी फैन को मारने के लिए क्रिकेट फैंस ये कान खोल के बात सुन लें कि आपकी जेब के पैसे जो आप टैक्स पे करते हो ना, वो पैसे क्रिकेटर्स को नहीं मिलते। क्रिकेटर्स अपना पैसा खुद बनाते हैं। ये जो टीवी के राइट्स हैं, ये जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, आईसीसी के पैसे हैं, सो क्रिकेटर्स के ऊपर आपका कोई एहसान नहीं है, वो अपना पैसा खुद बनाते हैं। हाँ, खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। अब यहाँ पे 2 पहलू है। पहला पहलू कि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को किसी ने बुरा भला बोला, पाकिस्तान के लिए वो लड़ने चला गया, जो कि आप एज अ पेट्रोटिज्म बात करें तो सही है। पाकिस्तान का ये तुक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के ऊपर बराबर, उनका ये भी तुक नहीं बनता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बुरा भला बोलते हैं। आप कौन होते हैं? पहली बात तो ये है। तो उन्होंने जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला तो खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया, और मैं अफसोस है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग खुशदिल पे ही तनकीद का निशाना भर रहे हैं। पाई चंगा खेल लाना सीखा, गल्ला नहीं पता थे पाजी, जुबान बंद करो, दिमाग में इस्तेमाल करो। ये क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद होती रहती है, कोई नहीं लड़ता।
क्रिकेटर्स पर आवाज कसने से कोई क्रिकेटर उठ के लड़ाई करना नहीं शुरू कर देता। ये खुशदिल शाह को कराची के अंदर मैंने खुद देखा था कि पर्ची पर्ची की आवाजें लोग लगा रहे थे, उसने कुछ भी नहीं कहा था कि हम अफगानी लोग प्लेयर्स के साथ रहे, हमारा अपना प्लेयर्स आता है, हमको बहुत प्यार देता है। ये जो यहाँ मैचेस हुए, पाकिस्तान का प्लेयर्स आगे हमारे साथ पिक्चर भी निकाले, हम अफगानी इतना प्यारे हैं ना। जो पाकिस्तान का टीम 2024 में आया था, फैसल भाई ये ऑस्ट्रेलिया में रहते, उसने मेरे पीछे रिंग किया कि रहीम भाई वो लोगों के लिए कुछ चीज का जरूरत, मैं क्या चीज का जरूरत है, मशीनों का, हमने मशीन तक लिया है, वो लोगों के होटल में गया, वो लोगों को दिया। फिर वो उर्दू स्पीकिंग कौन था जो वहां पे खड़े होके जो है वो उर्दू में गालियां दे रहा था? क्या वो भी अफगानिस्तान का था? उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आप जाकर देखिए कि पाकिस्तान के सारे चैनल्स पर सिर्फ एक टाइटल लिखा हुआ है, अफगानिस्तान के फैंस ने गाली दी थी। अच्छा, वो मान लो वो अफगानिस्तान का, फॉर एग्जांपल, वो तो था नहीं अफगानिस्तान का, वो जो साथ में उर्दू में गालियां दे रहा था, क्या वो पाकिस्तान का नहीं था? क्या वो उर्दू स्पीकिंग नहीं था? क्या वो पंजाबी में भी दे रहा था? क्या वो पंजाबी नहीं था? आप प्रोफेशनल्स हो, बाहर जो है वो हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, कुछ जॉब अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ आपको पसंद कर रहे होते हैं, कुछ आपकी हार से जो है वो दुखी होते हैं, वो कुछ भी बोले। आपका तो काम नहीं बनता है एज अ जो है वो प्रोफेशनल कि आप जो है वो फैंस में घुस जाए कि भाई मैं तेरी ऐसी की तैसी फेरूंगा, फैंस को मारने के लिए आप घुस जाए। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप जाहिल हैं, कोई समझ नहीं है, बस जरा कोई बोल दे मेरे को क्यों बोला, तो भाई तुम परफॉर्म करो, तुम परफॉर्म करके जवाब दो। हाँ, आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर कर सकते हो, आप दोस्तों से बात करते हुए गुस्सा कर सकते हो कि यार ये फलां प्लेयर ये कर रहा है, फलां प्लेयर ये कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरा पहलू है स्पोर्ट्समैन। मैं ये समझता हूँ कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए था। इससे क्या हुआ है, अब लोग थोड़ी जिसको कहते हैं रिसर्च करेंगे कि आखिर वजह क्या है। लोगों ने तो सिर्फ तस्वीरें देख ली है ना, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ खुशदिल शाह की तस्वीरें चल रही है। फील्डिंग के दौरान बाउंड्री के ऊपर खड़ा, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कोई नहीं, मेरे ही लोग हैं, कोई मसला नहीं है। ये खुशदिल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब खुशदिल ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसके बाद सबने कहा कि यार अच्छा टीम में शामिल किया है, ठीक है। अब खुशदिल तो खेल ही नहीं रहा वनडे में, उसको क्या जरूरत है गुस्सा करने पे? अगर कोई तनकीद की, अगर कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा है तो वो तो खेला ही नहीं है। हम क्यों नमक हरामें, हम मेहमान का क्या लगता है। सुना आप लोगों ने, ये है पाकिस्तान की असली कहानी। ये बेकारी है, ये बेकारी जाते थे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये बंदा, ये अफगान क्रिकेट फैन और ये अफगान न्यूजीलैंड में रहता है, कहता है कि हमेशा पाकिस्तान की जो भी जरूरत होती है, इन लोगों को के साथ ना मशीन ही नहीं थी, भाई साहब की दाढ़ी बना दे, ये बंदा ले आता। यार अफगानिस्तान के बंदे ने ये कर दिया। अबे बेगैरत के बच्चों, अपनी टीम का परफॉर्मेंस देखो, अपनी टीम की हालत देखो। सी टीम जेड टीम से व्हाइट वॉश हो चुकी है, एक सिंगल मैच नहीं जीते, 8 मैचों में से 1 मैच जीते, वो भी तुक्का लग गया। इनका बाउंड्री छोटी थी, ग्राउंड छोटा था। इतने बेगैरत लोग हैं ये, खुदा की कसम। क्रिटिसिज्म का जवाब देने का मकसद ये नहीं होता कि आप दौड़े मारने के लिए, यानी कि पट्टा कुछ नहीं है, पटना इन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन एटीट्यूड देखें आप। वहां पर ही खुशदिल शाह को ना पकड़ते अगर, तो फैंस जाहिर है बहुत सारे होते, 2-3 इकट्ठे हो गए, इसे मार देते वहां पर, फिर क्या इमेज जाती कि पाकिस्तान के नेशनल स्टार को जो है वो लोगों ने पकड़ के जो है वो मार मार के बकरी बना दिया। लेकिन अगर आप किसी क्रिकेटर से मिल रहे हो और आपको ये लगता है कि आपको ये हक है कि आप उस क्रिकेटर के साथ बदतमीजी करोगे, ऊंची आवाज में बात करोगे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। हालांकि मैंने उस अफगानी फैन को भी दिखाया ताकि लोगों को पता चले। अब हर कोई जो है इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेगा, डिटेल में नहीं जाएगा, लोग वही देखेंगे जो सामने दिख रहा होगा, और सामने का दिख रहा है खुशदिल शाह की बुरी इमेज दिख रही है। वैसे आपने मुझे कितने व्लॉग देखे, मैंने कभी किसी इंडियन क्रिकेटर पर, कभी अफगानी क्रिकेटर पर कोई बात नहीं की है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, मैंने कभी कोई बात नहीं की। बहुत से लोग बात करते हैं, पाकिस्तानी व्लॉगर्स करते होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के 1-2 व्लॉगर हैं जो पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं टीम के चक्कर में, ठीक है, सेम, बट मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये अफगानी फैंस को एक अजीब किस्म की मिर्ची है, माजरत के साथ कुछ को कह रहा हूँ, सबको मैं नहीं कह रहा, ठीक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हुए 3rd ODI, जिसे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जो है एक तरफा मात दी है और साथ में इस ODI सीरीज़ में 3-0 से वाइट वॉश किया है, जिसके बाद पाकिस्तान फैंस काफ़ी भड़के हुए हैं। और इसी बीच में इस मैच के तुरंत बाद खुशदिल शाह जो कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी है, उन्होंने किसी फैंस के साथ कुछ कहा सुनी और झड़प हुई। ये वाक़या उस दरमियान का है जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच लगभग ख़त्म हो गया था, और इसके बाद किसी फैंस ने पाकिस्तान की हार पर जो बाउंड्री रूफ पर जो प्लेयर्स खड़े होते हैं वहाँ पर खुशदिल शाह मौजूद थे, वहाँ पर और भी स्टाफ मौजूद था, लेकिन उनमें से किसी फैंस ने खुशदिल शाह को भला बुरा कहा, जिसके बाद खुशदिल शाह ने शायद पहले तो इग्नोर कर दिया, इसके बाद उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भी कुछ बयान दिया होगा फैंस को, जिसके बाद पलटवार में खुशदिल शाह ने फैंस के ऊपर जो है झड़प की। इसी बीच स्टाफ ने और सिक्योरिटी ने बीच बचाव किया। खैर सिक्योरिटी ने बीच बचाव किया और उन्हें पीछे ले गए। को लेकर पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि वह जो फैंस था जिसके साथ खुशदिल शाह की झड़प हुई वह अफ़गानी फैंस था। वह बंदा खुशदिल शाह को पश्तो में कुछ बोल रहा था और
उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहा था। इस वजह से पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि वह व्यक्ति अफ़गानिस्तान का था, जबकि अफ़गानिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि वह अफ़गानिस्तान फैंस नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही रहने वाला था, जो कि पाकिस्तान की इतनी बुरी तरह हार को लेकर बर्दाश्त नहीं कर सका और खुशदिल शाह को हार और बार बार हार, जिसके कारण पाकिस्तानी फैंस काफ़ी नाराज़ हैं। इवन पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी नाराज़ है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट करना है, इसलिए शायद वह भी यही कह रहे हैं कि वह अफ़गानी फैंस था। खैर, ये तो पता चल ही जाएगा आपको इस वीडियो में कि सच्चाई क्या है। लेकिन खुशदिल शाह एक प्लेयर हैं जो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनका वो किसी फैंस को जो है इस तरह से उन्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हालांकि फैंस की बात को उन्हें इग्नोर ही करना चाहिए था, क्योंकि वह जगह ऐसी नहीं थी। और आए दिन पाकिस्तान के खिलाड़ी इन विवादों में बने ही रहते हैं, चाहे खुशदिल शाह हो, हरीश रऊफ हो या बाबर आजम। इसके अलावा भी काफ़ी सारे विवादित पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ ही बना रहता है। इनकी परफॉर्मेंस मैदान में कम और मैदान के बाहर ज़्यादा दिखाई देती है। आइए देखते हैं पाक मीडिया रिएक्शन और अफ़गानिस्तान भाइयों का इस पर क्या कहना है। वीडियो पे आप बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान की यही कहानी है और इतने हरामी है कि कहते हैं कि डायरेक्टली कि अफगान है। हम मानते हैं कि सारे पठान अफगान है, क्योंकि बेकारिस्तान तो दुनिया में था ही नहीं जब अफगान थे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि जो भी पश्तो जुबान में बात करे वो पठान है, वो अफगान है। ये तो कंफर्म नहीं है। कहता है ये बंदा पंजाबी, उर्दू, पश्तो हर एक जुबान में बात करता था। लेकिन यहां पर आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक पैगाम कि अफगान था। अपनी हार का पूरा मलबा, अपना की हुई टट्टी का मलबा, अपने लिए हुए लन न्यूजीलैंड से ये पूरे अफगानिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं और मीडिया के ऊपर पूरा ये चर्चा बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान ने ऐसा क्यों किया? पाकिस्तान की न्यूज मीडिया जाकर देखिए कि लगातार 15 मैचेस ये न्यूजीलैंड से हारते हैं। कोई पाकिस्तान की न्यूज मीडिया पे क्रिकेट की न्यूज नहीं आती। एक गाली क्या आ गई, क्रिकेट की न्यूज भी साथ में आ गई। भैया अफगानिस्तान के फैंस ने गाली दी। भाई लोग हजारों जो आवाजें कसते हैं, आप चुप करके इग्नोर करके चले जाओ और आप मारने के लिए दौड़ रहे हो और ऊपर से परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। दो चीजें कभी नहीं खत्म हो रही हैं, एक इनके स्टाइल्स खत्म नहीं हो रहे हैं, दूसरा इनका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन जहां परफॉर्मेंस की बात आती है, जीरो। इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस क्या होगी कि 2011 के बाद न्यूजीलैंड में आप ओडीआई मैच नहीं जीत पाए हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि मेरा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपको पता है कि मैं बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करता हूं। अभी कुछ अरसे पहले तो इसके अंदर अफगानी फैन की गलती है, खुशदिल शाह की गलती है कि उसने ज्यादा रिएक्ट दे दिया। उसको जिसको कहता है ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करो बाबर आजम की तरह। पूरा पाकिस्तान उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक आदमी सुधा दूसरे से निकाल देता है। ये मैंने भी 4 अक्टूबर कवर किए हुए हैं। हालांकि इंडियन फैंस बैठे होते हैं, वो कोई बात नहीं करते। कहीं कहीं होता है ऐसे मिर्च मसाला लगा लेते हैं, चेज़ेबाजी हो जाती है, वो उसमें कोई नहीं है। बट मगर ये बात वो करना कि आप देश के ऊपर बात कर रहे हैं, ये आपकी तरबियत बता रही है। पाकिस्तान के जानने माने जर्नलिस्ट, यूट्यूबर कहते हैं कि ये बंदा अफगान था। कंफर्म बात नहीं है। खुशदिल शाह खुद कह रहा है कि बंदा अफगान नहीं था। आवाज अफरीदी कह रहा है कि बंदा अफगान नहीं था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बंदा अफगान। पाकिस्तान की ये मुनाफिकत, पाकिस्तान की मीडिया की ये झूठ हमेशा रहेगी। अब ये लॉजिकली सोचो, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हम तो खुश हो रहे हैं पाकिस्तान हारता है, हमें नींद अच्छी तरह आती है। भाई साहब, अरे बेगैरत के बच्चों, पहले वो न्यूज तो दो कि व्हाइट वॉश हो गया पाकिस्तान। व्हाइट वॉश की न्यूज पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर है ही नहीं। मैं स्पोर्ट्स मीडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स मीडिया की बात कर रहा हूं। वो ये न्यूज नहीं दे रहे कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो गया। अफगानिस्तान के बंदे ने गाली दे दी। भैया हम जब गाली देते हैं ऐसे शेर की तरह आके मुंह पे देते, बोलते बेगैरत के बच्चे हो तुम, हम ऐसे गाली देते हैं। इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस क्या होगी कि न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स सारे जो आप आईपीएल खेल रहे हैं, कोई जो बच्चों वाली टीम उन्होंने आपके अगेंस्ट खिलाई है और उस टीम के अगेंस्ट भी जो आप बकरी बन गए, व्हाइट वॉश हो गए। आप T20 सीरीज भी आप हार गए, ओडीआई भी हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में इवेंट हो रहा है, पहले 2 मैचेस में आप बाहर हो गए। ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड ने आपको मार मार के बकरी बनाया, यानी कि जीत तो कहीं आई नहीं है ना, जिल्लत ही यार मैच में। अब तो पाकिस्तानी अवाम मैच देखना छोड़ चुकी है। हम तो क्लैप करते हैं, हम तो वाह वाह कहते हैं, हम क्यों गाली देते? हम क्यों गाली देते? हम गालियों के लोग नहीं है भाई साहब। हम जब करते हैं तो सीधा साधा करते हैं। और ये जो प्लेयर की अपनी भी कोई तमीज होती है, प्लेयर भी प्लेयर होता है। इस प्लेयर नल्ले डॉन ने ना ट्राई नेशन सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वहां पर हमारे चोटे डॉन साउथ अफ्रीका के कैप्टन के साथ बदतमीजी की थी जब वो आउट हुआ था।
हम किसी की खाल में छुप के गाली नहीं देते, ना हम किसी की खाल में छुप के। और ये तो अच्छा हुआ खुशदिल शाह वहां तक पहुंचा नहीं तो खुशदिल शाह वापस पांव पे नहीं जाता, उसको शायद वो उठा के ले जाते फिर हॉस्पिटल। तो भैया ये इनकी हालत है, ये इनकी क्रिकेट टीम की हालत है। ईद में दुनिया खुशियां मना रही है, पाकिस्तान लन उठा रहा है। तो इल्जाम तो अफगानिस्तान पे लगाएंगे। ज़ाहिर एक बंदे पे क्या गुजरेगा, सुबह 3 बजे उठ के इनका मैच देखता है और जब 6 घंटे वो आपने जो देता है इनको, और 6 घंटे के बाद जो पता चलता है यार ये तो इस काबिल ही नहीं है, ठुक 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 आउट, ठुक 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 आउट, तो चल में आया। सारी चीजें एक साइड, लेकिन एटीट्यूड खत्म नहीं होना चाहिए। बकवास किस्म के जो है वो स्टेटमेंट्स और जो है वो सोशल मीडिया पे हाइप खत्म नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैटर करती है। अब हुआ क्या, हमने मैच रिपोर्ट करनी थी, हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वालों ने पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना, हार को बुला के एक नया इशू शुरू कर लिया। ये है कहानी। उनके बाद यहाँ न्यूजीलैंड में आकर एक मैच में यहाँ पर भी बदतमीजी की इस बंदे ने। ये तो बदतमीजी है, नाम खुशदिल है लेकिन ये भाई साहब गदा दिल है। ये इस तरह बंदा है, ये बहुत ज्यादा नालायक, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं पाकिस्तानी फैन को भी ये कहूंगा कि आप सोचिए अफगानिस्तान का मैच चल रहा हो, आप मुट्ठी भर वहां पे खड़े हो और आप अफगानिस्तान पे बात करके दिखा दी, उनकी टीम के ऊपर बात कर। मैं नहीं कह रहा करें, मैं डिस्करेज करता हूं इस बात को, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि आप उनकी टीम को बात करके दिखाइएगा। आपको अफगानिस्तान फैन बता देंगे कि किसी देश के खिलाड़ियों को बात करने का मतलब क्या होता है। तो आप क्रिकेटर हो, क्रिकेटर तो लगते नहीं हो, लेकिन क्रिकेटर के नाम पर तो आप क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेटर के नाम पर आप क्रिकेट खेलते हो तो फिर आप वही चीज करो ना, स्पोर्ट्समैन है आप में ना स्पिरिट, सिर्फ बेकारियों का काम करते हो। और बेकारियों के लिए अगर किसी ने पूछा कि आटा चाहिए तो इसमें क्या हर्ज, आटा चाहिए कह दो, चाहिए नहीं चाहिए, बात खत्म। बाकी सारा कुछ चावल चलता रहेगा। तो ये हालत है इनकी कि भाई साहब प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। कि फैन जो बाहर हजारों फैन है, किसी ने आवाज लगा दी तो ये सज्जन उठ के जो दौड़ गया भाई मारने के लिए, तेरी माँ की तेरी बहन की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे से उसने फिर कर देनी थी अगर ऐसी, तो फिर क्या होता। ऐसी चीजें होंगी जब आपके घर में इवेंट हो रहा है और आप फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे तो लोग आपको गालियां देंगे, टमाटर मारेंगे लोग। अब बेकारियों की ये जो नारे है, बेकारियों की जो बात है अफगानिस्तान के लोगों के अगेंस्ट, अफगान हर एक चीज में टारगेट बना दो अफगानिस्तान और इंडिया, हर एक चीज में। वहां पर प्यार देते हैं लोग, वहां पर अमन और हर चीज की बात होती है अफगानिस्तान में। ये बेकारिस्तान नहीं है और ना ही बेकारी है। पाकिस्तान के लोग के ना कि हर एक जगह कुछ भी हो जाए इन लोगों के साथ अफगानी। खुशदिल शाह खुद भी पठान है लेकिन अपने आप को बेकारी कहता है। आबास अफरीदी खुद भी पठान है लेकिन अपने आप को बेकारी कहते हैं। इस बंदे के साथ, हमारे अफगान के साथ न्यूजीलैंड में कांटेक्ट है इस बंदे। तो ये बात कंफर्म हुई है कि ये बंदा अफगान नहीं था। आप लोगों के साथ कोई सबूत नहीं है, आ जाओ अफगान पर, आ जाओ अफगानिस्तान के बारे में कुछ कह दे, अपने मैचों के बारे में। खुशदिल शाह खुद भी पठान है लेकिन अपने आप को बेकारी कहता है। आबास अफरीदी खुद भी पठान है लेकिन अपने आप को बेकारी कहते हैं। इस बंदे के साथ, हमारे अफगान के साथ न्यूजीलैंड में कांटेक्ट है इस बंदे की। तो ये बात कंफर्म हुई है कि ये बंदा अफगान नहीं था। आप लोगों के साथ कोई सबूत नहीं है, आ जाओ अफगान पर, आ जाओ अफगानिस्तान के बारे में कुछ कह दे, अपने मैचों के बारे में।